गया कालापा पिता के यज्ञ में जाकर सती ने परित्याग कर दिया। दक्ष कन्या जगदम्बा सती सावित्री इस प्रकार गिरिराज हिमालय राज की पुत्री हुई और सती जी की भी जन्म में पिता दक्ष के घर जाके यज्ञ में और प्राण त्याग दिया। इस प्रकार गिरिराज की हिमालय की पुत्री हुई। इस तरह उसने तपस्या की और शिव को पुण्य पुत्री रूप में प्राप्त किया। पछो सती अगले जन्म में हिमालय ग्रह जन्मी और पति रूप में शिव जी ने पछो क्या प्राप्त किया बा कथा आपा सुना। बोलो शिव भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद तुम पहले पार्वती माता के जन्म विवाह अन्य चरित्र सुनोगा। पहले तुम पार्वती माता को जन्म विवाह और आदि कथा सुनो। हिमावान नाम का महान पर्वत था। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हो तो नाम हो हिमवान। महान पर्वत था, महातेजस्वी, समर्थशाली। उसके दो रूप प्रसिद्ध था, एक स्थावर दूसरा जंगल हो। वही नाना प्रकार रतन खान पश्चिम समुद्र भीतर प्रवेश करके खड़ा मानो भूमंडल नापने के लिए कोई मानदंड नाना प्रकार से व्याप्त हो उग्र जान पड़ता है। भांति के आश्चर्यजनक दृश्य विचित्र शोभा होती है। देवता ऋषि सिद्ध मुनि पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वो बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव ने वो बहुत प्रिय है जो को भगवान शिव के ही आश्रय लेकर रहे। तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप अत्यंत पवित्र, महात्मा भी पावन करने वाले तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्ध प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार से धातु खान शुभा शोभ है। वही शरीर धारण करके एक समय गिरिराज हिमवान ने अपनी कुल परंपरा स्थिति और धर्मवर्ती के लिए देवताओं को हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। इस अवसर पर का एक समय की बात है, हिमवान जो को अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने की अपने इच्छा युक्त करी। देवताओं ने कहा आप सब लोग उपस्थित होकर मेरी बात सुनो। आपकी ज्येष्ठ पुत्री है जो मेना के नाम से प्रसिद्ध है। मेना का नाम एक ज्येष्ठ पुत्री है देवताओं, उसका विवाह आप लोग हिमवान पर्वत से कर दो। देवताओं ने कहा गया मेनावान नाम की स्त्री है को ब्याह हिमवान ऐसा कर दो। ऐसा करने पर आप सभी लोग स्वर्ग महान लाभ होगा। देवताओं में दुख का निवारण होता है और देवताओं का रोग को निवारण होशी। देवताओं की एक बात सुनकर पितरों ने अपने परस्पर विचार करके और पिता की कन्या ही मेना बिंगो ब्याह हिमवान सा गए करियो देवता का इन सा गए ब्याह कर दो। बोलो शिव भगवान की जय। और नारद मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह पश्चिम को कहा। अब आदरपूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन किया, किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ ये मेरे संदेह को न्यून कीजिए। नारद जी कहे क्या अब आप मेना अभी को जन्म किया योगा कथा सुनाओ। मैंने अपने दक्ष नाम जिस पहले पुत्र की पहले चर्चा हुई उनकी 60 कन्या हुई। क्या दक्ष नाम को एक पुत्र हो 60 कन्या हुई तो षष्ठी में काल बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया। सब वृत्तांत उदित है। अब इसे वस्तु को सुनो। उस कन्याओं में एक सुविधा नाम की कन्या थी, एक सुविधा नाम की कन्या भी 60 कन्या हुई जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सुविधा की 3 पुत्री थी, सौभाग्य, सरणी, धर्ममूर्ति। उन्हीं षष्ठी पुत्री का नाम मेना था। क्या पितरों को ब्याह हो और बागे एक सुविधा नाम की कन्या ही और बिंगो ब्याह के साथ गयो पितर सा गयो। और पितरा के 3 बेटी, एक को नाम सौभाग्य हो, एक को साधनी हो और एक को मेना हो। मंत्री कन्या के धन्या नाम से प्रसिद्ध थी। सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्या पितरों की मानसिक थी। सारी कन्या थी कि पितरा की बेटी।
सुनीता नाम की मानी जाती है। सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य जगत को वंदे लोक माताएं, 3 बहन भगवान विष्णु के निवास स्थान दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उस समय वसंतों का बड़ा भारी समाज हुआ। उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धि को वहां पहुंचे। हरि की स्तुति वंदन करके उन्हीं के आगे से ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष संपन्न लोगों में वंदित है। वो जहाँ आकर खड़े हुए। इसी समय सददीप सभी लोग उन्हें देखकर प्रणाम किया। सब लोग आ जगह प्रणाम कर मैंने और पितराएं कन्याएं देखी विष्णु भगवान का दर्शन करने गई। नर स्त्री बनने का उन्हें देखकर प्रणाम करते खड़े होंगे, परंतु ये 3 बहनें उन्हें देखकर नहीं उठी। और दूसरा खड़ा हो गया, मैं 3 बहना ही पितर जी की बेटे ही पे खड़ी बनी हुई। उनकी प्रार्थना करने पर प्रसन्न हो गए और बस सनत कुमार अधिकार ने श्राप दे दियो। पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसिद्ध होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे सुख का नाश करने वाले, सुख देने वाले तुमसे दृष्ट है। भगवान विष्णु के अद्भुत हिमालय गिरिराज की पत्नी हो और क्या तुम अगले जन्म में हिमालय गिरिराज की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वो पार्वती के नाम से विख्यात होगी और तेरी कन्या है देखी जगदम्बा को दासी और पार्वती के नाम प्रसिद्ध होगी। और पितरों की दूसरी कन्या योगिनी राजा जनक की पत्नी होगी और पिता की दूसरी कन्या हिबा राजा जनक की पत्नी होगी। और उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी और पिंगी भी बेटी देगी सीता होगी देगी लक्ष्मी रूप है। और जिसका नाम सीता होगा, इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती दापर के अंतिम भाग में वत्सवान की पत्नी होगी। वत्सवान की पत्नी उसी और पिंगी बेटी को उसी राधा। पार्वती के वरदान अपने पत्नी के साथ कैलाश पर्वत परम पद को प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार तीनों कन्या ने सनत कुमार जगह आशीर्वाद दियो। राधा शीर्षवाद लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैश्ववाद के साथ वैवाहिक मंगलिक होने पर योगिनी कलावती भी कन्या राधा के साथ गोकुल धाम में जाएगी। इसमें सच से कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार श्राप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि जगह अंतर ध्यान हो गया। तीनों बहनें श्राप मुक्त हो जाने पर अपने घर को चली गई। अब नारद ने कहा मीना के पूर्व जन्म की बात विवाह प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। अब आप हिमालय के घर जावा और शिव जी को और उमा को जो ब्याह है वह कथा सुना। शिव भगवान की जय। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर जगदम्बी दुर्गा अनेक के सामने प्रकट हुई। बोलो दुर्गा मैया की जय। रथ पर बैठी भी षष्ठ में एक अंक के समान और देवताओं ने कहा जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और सदाशिव उमा की शरण में गए। देवताओं ने कहा शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमा जगदम्बा हम आपको नमस्कार करते हैं। और जगदम्बा एवं का नमस्कार करा। जगत जीव में रहकर संपूर्ण जगत की पुष्टि करते हैं। आदि देवी हम नमस्कार करते हैं, आप ही वेद माता हो। और देवताओं की स्तुति सुनकर दुर्गा पीड़ा नाश करने वाली जगत जननी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। जगदम्बा ये देखी देवताओं के सामने प्रकट होगी। रथ पर बैठी भी षष्ठ रथ में गंगूर लगे हुए और शिवलोक में निवास करने वाली गुण से युक्ति संपूर्ण जगत की माता है। महानिद्रा होकर अपने अंग को सुनाती है। इस प्रकार देवता बोले हे अंबिका हम आपके दास हैं, आप हमारा निवेदन सुने। क्या पहले जन्म में हे जगदम्बा दक्ष के घरे सती के रूप में अवतरित हुई। उस समय आपने ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं के मान का निवारण किया। और क्या थे पिता को अनादर पागे धर्मो शरीर जो त्याग दियो। सब दाम पधार गए। अब भगवान हरि को बड़ा दुख हुआ। आप चले जाने से देवता का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसके मुनि व्याकुल होकर क्या मेरा शरणमाया थे। 5 जन्म दो हिमालय के घरे पुत्री बन गया हो। पहले जन्म में आया सती बन गया आया और सारे पिता था अन्य करो
और थे तारो शरीर जो हवन कुंड में त्याग दियो। अब देवता का हे मां जगदम्बा अपने पाछो अवतार लियो और हिमालय घरे पुत्री रूप में जन्म लियो। उमा ने कहा हे देवता सुनो, तुम सब लोग व्यर्थ निकाल दो, मेरी बात सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तब से मेरे स्वामी रुद्र तत्काल दिगंबर हो गए हैं कि मेरे भगवान शिव जी आप मेरे सत्य को शरीर त्यागने के बाद में दिगंबर हो गया। रुद्रदेव वो मेरी चिंता में डूबे रहते हैं, उनके मन में ये विचार रहता है धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के एक में गई, वहां मेरा अनादर देखा और अपना शरीर त्याग दिया। अनादर देखे और मेरे शिव जी को अपमान करने सती बड़ा शरीर त्याग दियो। शिव जी की प्रकार चिंता में रहे। मेरी स्वरूप सती का वियोग को महान सहन न कर भगवान रुद्र भी अति इच्छा है भूतल पर मेना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, और क्या मेरी भी इच्छा है कि मैं हिमालय घर है मेरा अवतार मेरा जन्म हुआ है, मैं रुद्र के ये अवतार लूंगी। विष्णु आदि समस्त देवताओं ने प्रणाम करके अपने धाम चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो जगदम्बा मैया की जय। नारद जी ने कहा जब देवी दुर्गा अंदर ध्यान हो गई, सब देवता जगह आप गए, धाम उड़ गया। मेरे पुत्रों श्रेष्ठ पितृ नारद जब ब्रह्मा आदि देव समुदाय देवी की आराधना करने का उपदेश चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मेना दोनों बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की और बिंग बाद में हिमालय राज को और मेना तपस्या करी वो साथ। मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव की पूजा करने लगी, ब्राह्मणों को दान देती, नाना प्रकार वस्तु पूजा करती, कभी निराहार रहती और कभी नीम को जल पीकर भी तपस्या करती। हिमालय की रानी महा सदस्वी मेना तुम्हारे तब से प्रसन्न हूं और तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो और जगदम्बा की प्रसन्न के दर्शन दिया। मेना ने माने कहा मांगो, जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वो सब दूंगी। मेना ने प्रत्यक्ष कहा इस समय मुझे आपका रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, मैं आपसे स्तुति करती हूँ। मेना के कहने पर देवी ने मन प्रसन्न होकर दोनों बाहों में खींचकर मेना को हृदय से लगाया और महामाया जगत को धारण करने वाली महादेवी मैं प्रणाम करती हूँ। आप समय पर नारी रूप में प्रकट होते हैं। ये सुनकर मेना बहुत संतुष्टि हुई, कहा तुम अपनी इच्छा मनवांछित वर मांगो, कहते तुम्हारी इच्छा वो वर मैं मांग लो। तब मेना की बात सुनकर 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, क्या 100 तार बेटा उसी और वरदान जगदम्बा मेना दियो लेकिन हमारे राज की पत्नी है। ऐसा कहकर जगदम्बा देखती देखते अदृश्य हो गई और क्या मैं तारा पुत्र के रूप में जन्म लेती हूँ। प्रतिदिन बढ़ने लगा, समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था मेनाक। एक बेटो यो भी नाम हो मेनक। समुद्र के साथ मतवादी और समस्त 100 पुत्र सबसे श्रेष्ठ और 100 बेटा होया हिमालय राज गए। और मेना और हिमालय आदर पूर्वक कन्या प्राप्ति हेतु जगत जननी उमा का चिंतन करने लगे और वह उमा को जगी चिंतन करने लग गया। समय के बाद हिमालय ने अपने प्रिय मेनका शिवा के परिपूर्ण अश्व का दान किया। गिरिराज की पत्नी मेना ने सुखदायी गर्भ धारण किया और मेना सदा तेज मंडल में बीच रहकर शोभा पाने लगी और जगदम्बा ही जगी मेना के गर्भ में आ गई और देवताओं ने स्तुति करके चले गए। मेना उस समय प्रकट हुई और मेना की बात सुनकर बड़ी सेवा की, वर देने के लिए प्रकट हुई। वर मांगो, मेरी वाणी सुनकर तुमने जो वर मांगा आप मेरी पुत्री हो जाए। मैंने अपने तथास्थ को कहकर ये वर दिया और अपने धाम को चली गई। आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ और इस प्रकार जगदम्बा जो ही बटाए और छोटी बालिका के रूप में जन्म लेंगे बटागी। बोलो माँ जगदम्बा की जय। इस प्रकार पार्वती को जन्म हुआ, उमा को कन्या होकर अलौकिक से लेकर रोने लगी और कन्या ही जगी। जी साधारण कन्या रोए भी साबू माँ जगदम्बा रोने लगी। नील कमल दल के समान तेजस्विनी और काली आदि सुखदायक नाम रखा
गिगात भवन में पढ़ने लगी। और बिंगो नाम के यो उमा नाम है, बोलो उमा मैया की जय हो। जो एक कीर्तन कर लो हैं, वो बाइक पड़ो जन्म को गा लो, चालू करके दे दो हाल लो थे गा लो। ओ मैं सॉरी थे गा लो, गीत गा लो मैना को मैंने दे दो विकास इन्हें काटो यहाँ सीधो आया। हाँ ये लो वो भैया मुश्किल आ गया तो गा लो।